बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा आज का लेक्चर फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपसे इंशाल्लाह फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल नोटबुक का रिव्यू आपको बताऊंगी कि आपने ये कॉपी किस तरह से बनानी है, कौन से इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं जो आप लोगों ने करने हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। इसके अलावा मैं पास्ट पेपर का जो प्रैक्टिकल है वो भी आपसे शेयर करूँगी विद द डिवीज़न ऑफ द मार्क्स। अब इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। सो लेट आई विल स्टार्ट माई लेक्चर। बहुत से स्टूडेंट हैं वो जो प्रैक्टिकल की कॉपीज़ हैं 9th की लेते हैं और 10th की सेपरेट लेते हैं। सो ये मेरा आप लोगों को सजेशन है, इट्स द मच बेटर फॉर यू कि आप सेपरेट कॉपीज़ मत कैरी करें। 9th की आप सेपरेट लें, 10th की आप सेपरेट लें। आप बेस्ट, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जस्ट एक कॉपी परचेज़ करें जो कि 9th और 10th की है, उसी के ऊपर आप करें। 2 कॉपीज़ को कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसी में 9th का भी कर सकते हैं, 10th का भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप 9th का स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फ्रंट पेज पर वहाँ पे लिख दें कि 9th क्लास के प्रैक्टिकल्स हैं। देन वो जब ख़त्म हो जाएंगे देन आप 10th क्लास के प्रैक्टिकल चैप्टर वाइज आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अभी मैं आपको ये रिव्यू करके बताऊंगी कि आपने कॉपी किस तरह से बनानी है। ओके, कॉपी परचेज़ करते वक्त ये चीज़ को जहन नशीन कर लें कि बहुत सी आपकी कॉपीज़ में यानी वाइवा मिसिंग होता है। सो प्लीज़ आप वो कॉपी परचेज़ करें जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं विद द शॉर्ट क्वेश्चन एंड द आंसर्स। इसके ज़रिए आपको वाइवा लर्न करने में बहुत आसानी रहेगी। इवन कि अगर आपका एग्जामिनर वाइवा आपसे पूछता भी है तो वो कॉपी के बीच में से नहीं पूछेगा। अगर क्वेश्चंस हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस को वो पूछ लेगा और आपने पहले से याद किए होंगे तो आपको आंसर देने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब मैं आपको ये बता दूंगी कि आपने कॉपी जिस तरह बहुत ध्यान से कॉपी लेते वक्त आपने ये बात जहन नशीन करनी है। आपने वो कॉपी लेनी है कि आपको जस्ट इंटरनल करने की ज़रूरत ना हो। जैसे कि ये एक स्टूडेंट की कॉपी है, उसने इंटरनल भी काम किया है। ये टेबल है जो कि आपका यहाँ पे मिसिंग था, यानी इस टेबल को उसने फिलअप किया है। देन इसने इंटरनली यानी जहाँ पर आउटसाइड पर वहाँ पे भी इसने टेबल साइड से बनाए हैं और दोबारा से इसने किया है, यानी डबल काम है। यहाँ पे बहुत से आप इस तरह देखेंगे कि टेबल नहीं बने होंगे, यानी जस्ट उसको आपने फील करना होगा और फिर आपने एक्सटर्नली यानी जब आप नोटबुक को रेडी कर रहे हो तो तब भी आपको वो टेबल रेडी करना पड़ेगा, जो कि आपके डबल बर्डन आप पे पड़ जाएगा और आपके लिए मुश्किल होगा। सो कॉपी परचेज़ करते वक्त आपने ये बात जहन नशीन कर लेनी है कि यहाँ पे इंटरनल जो आपको दिया जा रहा है, यानी अगर कोई भी आउटलाइन आपको यहाँ पे दी जा रही है तो ये टेबल ऑलरेडी फील हो। इसी टेबल को देखकर आप आगे जो है ना, जब आप अपनी कॉपी नोटबुक को तैयार कर रहे हैं तो आप इंशाल्लाह ईज़िली उसको लेकर आप फॉलो करके आप अपनी कॉपी को रेडी कर सकते हैं। अब मैं आपको कॉपी का रिव्यू दूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट, यहाँ पे क्या है, सर्टिफाइड दैट। स्टूडेंट अपना नेम लिखेगा, क्लास लिखेगा जो कि 10th है, रोल नंबर याद रखिएगा, इसने स्कूल का रोल नंबर नहीं लिखना, इसने बोर्ड का रोल नंबर जो इसको पंजाब बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है वो रोल नंबर इसने लिखना है। या स्कूल का अपना वो नाम लिख सकती है कि गवर्नमेंट स्कूल से है या कोई भी प्राइवेट स्कूल से है, मेंशन कर दे। यहाँ पर सेशन कौन सा है, 2024। यहाँ पे आपकी टीचर की सिग्नेचर होनी चाहिए। इसके अलावा दिस इज़ द बेस्ट कि आप अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है जो आपकी प्रिंसिपल है उसकी सिग्नेचर हो, मगर अगर स्टैम्प होगी तो ये बहुत बेहतर रहेगा। आगे चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल्स हैं क्लास 10th में से जो आने हैं वो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.1 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने स्टार्स लगे होंगे तो वो समझ जाइएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, 12.2 दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, 12.4, 12.5 आपने ये अच्छे तरीके से घर से, अकेडमी, स्कूल से, जहाँ से भी रिव्यू करके पढ़कर इनके प्रोसीजर सब कुछ याद करके जाना है, इनकी कैलकुलेशन सब कुछ याद करके जाना है। देन आप लोगों का
चैप्टर नंबर 14, यानी 13 नहीं है, चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 14 में 14.1 इज़ द टू मच इम्पोर्टेंट, 14.2, 14.3 एंड 14.4। ओके, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है और इसको आपने लर्न करना है, इसकी प्रैक्टिस बार बार आपने करनी है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 15 में से 15.1 एंड 15.2, ये आपने करने हैं। चैप्टर नंबर 16 में से आपने तीनों ही न्यूमेरिकल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो 16.2 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको डियर स्टूडेंट ये बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर मेरे पास फ़िज़िक्स का एक प्रैक्टिकल पड़ा हुआ है, इसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि आपने ये पास्ट पेपर है जो कि लास्ट टाइम स्टूडेंट्स को आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आप लोगों को फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, टाइम जो आपको अलाउ है 2 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स इसके 30 हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, यानी एक दिन में 3 ग्रुप्स होते हैं, नेक्स्ट डे जैसे कि अब हमारे पास प्रैक्टिकल 8 यानी अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। सो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो कि बहुत यानी देर तक चलते हैं। ओके, सो लास्ट प्रैक्टिकल आई थिंक इनका वाइंड अप होगा 10 मई को, लास्ट प्रैक्टिकल फ़िज़िक्स का होगा इंशाल्लाह। ओके, अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आएगा, जबकि यहाँ पर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द जी बाय द फ्री फॉल मेथड। ओके, और यहाँ पे एक चॉइस है आपके पास, आगे क्या लिखा है, स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ द लेंथ। आप लोग देख रहे हैं ये जो प्रैक्टिकल नंबर 1 है वो 9th क्लास में आता है। ये 2 प्रैक्टिकल आते हैं जिनमें से एक प्रैक्टिकल को अटैम्प्ट करना पड़ता है। ओके, सो इसके 12 मार्क्स हैं। आगे हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकल नंबर 2। प्रैक्टिकल नंबर 2, इस बात को जहन नशीन कर लें कि प्रैक्टिकल नंबर 2 क्लास 10th की जो नोटबुक है उसमें से आता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, स्टडी द रेजिस्टर्स इन द सीरीज सर्किट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस बाय द पैरेलल मेथड। इन दोनों में चॉइस है, आपकी मर्ज़ी ऊपर वाला कर लें या नीचे वाला, जो आपको ईजी लगेगा वो चॉइस के मुताबिक आप कर सकते हैं। ओके, थर्ड जो क्वेश्चन आपका आता है वो नोटबुक का है। नोटबुक के 3 मार्क्स होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वाइवा है। वाइवा के भी आपके पास कितने मार्क्स होते हैं, 3 मार्क्स होते हैं। सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको देख भी सकते हैं कि आपको सेम इसी तरह से फ़िज़िक्स का जो प्रैक्टिकल है वो आपको आना है। अब मैं आपको 12 मार्क्स की डिवीज़न का तरीका बता देती हूँ। 12 मार्क्स आपके किस तरह से डिवाइड होने हैं, यानी अगर 9th क्लास 9th में से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल का आ रहा है तो उसका क्या है, उसका आप लोगों ने ये देख रहे हो कि किस तरह से एक प्रोसीजर है। सो पहले क्या है, अपरेटस का 1 मार्क्स है। ये क्या होता है कि जो आपको मीन के सामान दिया जा रहा है आपने उसको सेट करना है या उसका आपने नेम्स लिख देने हैं। ओके, देन प्रोसीजर है। बहुत से बच्चे हैं प्रोसीजर को इतना लेंथी कर देते हैं कि उसको अटैम्प्ट करना, यानी उसको बाकी जो मेन चीज़ के लिए जगह ही नहीं रहती। ओके, सो प्रोसीजर आपने इतना लंबा नहीं लिखना, जस्ट 7 लाइन्स, मीन के 7 लाइन्स का मतलब कि 7 हेडिंग्स या 7 सेंटेंसेस आपस में बिल्कुल पास से हों, लिखे हों, उनको इतना गैप नहीं देना, क्योंकि आपको जस्ट वो एक ही शीट देंगे। ये याद रखिएगा, ये आपको इस तरह करके एक शीट देंगे, सिंगल शीट होगी, यानी यहाँ तक जैसे मैंने ये स्टूडेंट का टेस्ट लिया है यहाँ तक वो आपको देंगे। यहाँ पर जो ऊपर से जो है ना उनकी बोर्ड का यानी वो लिखा होगा सारा कुछ, एग्जामिनर के सिग्नेचर्स होंगे, आप लोगों को एक बबल्स शीट्स दी जाएगी जो कि इसी के ऊपर होगी, उसके अंदर आपने रोल नंबर्स अपने लिखने होंगे और अपना नेम्स वगैरह जो भी है वो आपने सारा इसके ऊपर मेंशन करना है। देन आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ये जस्ट ये 2 पेजेस यानी एक सिंगल शीट जो है ना, ये 2 पेजेस आपको दिए जाएंगे 2 प्रैक्टिकल के लिए। आप मज़ीद शीट अगर मांगोगे भी तो वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे इनका जस्ट इन्होंने आपको पहले से ही बता देंगे कि हम आप लोगों को एक्स्ट्रा
शीट नहीं देंगे, आपने इसी शीट्स के ऊपर अपने काम दोनों प्रैक्टिकल्स को कंप्लीट करना है। ओके, सो अब आपके पास ये आ गया है। सो प्रोसीजर को इतना लंबा मत लिखिएगा, वो जस्ट 2 मार्क्स का है, तो उसको उसी के मुताबिक ही मार्क्स के मुताबिक ही आप अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा। देन आपके पास डायग्राम है, डायग्राम 1 मार्क्स की होती है, याद रखिएगा। डायग्राम को लेबलिंग अगर आपको आती है उसको लेबल ज़रूर कीजिएगा। देन आपके पास कैलकुलेशन प्लस ऑब्जर्वेशन आती है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि आपने टेबल बनाना होता है। दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये 7 मार्क्स का होता है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि ऊपर के क्वेश्चन को इतना लेंथी कर देते हैं कि निचले वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ देते हैं। आपने अपने प्रेजेंटेशन के मुताबिक ऊपर के क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपने डिवाइड करना है, आपने इतना लेंथी नहीं करना। यस, आपने कैलकुलेशन एंड द ऑब्जर्वेशन जो कि टेबल पे कंसिस्ट कर रहा होता है, तो उसको आपने थोड़ा सा लेंथी अगर कर सकते हो या एक्यूरेट करना है, यानी आपने बिल्कुल सही लिखना है कैलकुलेशन, उसके आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। ओके, रिज़ल्ट आपने लास्ट में, रिज़ल्ट क्या है, कंक्लूजन है, उसको आपने बहुत ध्यान से देखकर लिखना है जो कि 1 मार्क्स का होता है। सो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपने कि 12 मार्क्स किस तरह डिवाइड हुए हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से सीख कर जाइएगा। इस पे वो ज़्यादातर फोकस करते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंटेशन के हिसाब से और मार्क्स के हिसाब से आपने डिवाइड करके और सही तरीके से लिखने हैं। सो अब मैं आपको कॉपी का रिव्यू दूं कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, अब यहाँ पे आपको जैसे मैंने कह दिया है कि 10th में भी, यानी ये पोर्शन आपका कौन सा है, 10th का है। अब यहाँ पर आपका यानी फर्स्ट 2 में से, याद रखिएगा, फर्स्ट 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 बनना है और सेकंड 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 का, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ही अगला पार्ट बनना है। मीन कि अगर वो 10th का पहले दें आपको तो आपने इस तरह करना है। अगर वो 10th का क्वेश्चन नंबर 2 दें तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पहले 2 पोर्शन में से आएगा और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो कि 10th की पोर्शन पे मुश्तमिल है उसका सेकंड पार्ट यहाँ से आएगा। दिस इज़ टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप इसको कर लो या उसको कर लो। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि चैप्टर नंबर जो 12 को 16 के साथ मर्ज कर देते हैं और फिर आगे जो है ना उसमें से चॉइस आ जाता है। सो आपने बहुत ध्यान से रखना है, फर्स्ट और लास्ट पार्ट में से कोई सा भी पार्ट आप लोग अटैम्प्ट कर लें, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कीजिएगा। मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि अगर आपने पेपर अटैम्प्ट करना भी है तो चैप्टर 15 और चैप्टर 16 को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपका इससे भी यानी एक न्यूमेरिकल जो क्लास 10th का है इसमें से क्लियर